महानगर मुरादाबाद में रेलवे हरथला कॉलोनी चौराहा पानी की टंकी स्थित रेलवे शिव मंदिर में किशोरी महिला मंडल द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ कथा व्यास श्रद्धेय श्री विजय स्वरूप जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस भी जारी रहा। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस भी विद्वानाचार्य पंडित श्री सतीश उनियाल जी द्वारा पूर्ण वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ व्यास गड्डी जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात कथा व्यास जी ब्याज गाड़ी पर विराजमान हुए। उसके बाद मुख्य यजमान तथा उपस्थित सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा व्यास जी महाराज का फूलों की माला पहनकर स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। तत्पश्चात श्री भागवत जी महाराज की आरती की गई। कथा के दूसरे दिवस भी सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने महाराज जी के श्रीमुख से कथा का श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस महाराज जी ने भागवत कथा का सुंदर वर्णन को श्रवण कराया। व्यास जी ने कहा कि प्रभु से बढ़कर कोई और सुख और संपदा नहीं। भागवत कथा श्रवण करने वालों का सदैव होता है कल्याण। मनुष्य जीवन विषय वस्तु को भोगने के लिए नहीं मिला है, लेकिन आज का मानव भगवान की भक्ति को छोड़ विषय वस्तु को भोगने में लगा हुआ है। उसका सारा ध्यान सांसारिक विषयों को भोगने में ही लगा हुआ है। भागवत कथा के दूसरे दिवस का आरंभ भागवत आरती के साथ की गई। इस अवसर पर व्यास जी द्वारा श्री हरि के भजनों को सुनाकर वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया गया। व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर जहां एक और उपस्थित श्रद्धालु भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे थे, तो वही भजनों को सुनकर श्रद्धालु जनवरी अपने आप को झूमने एवं नृत्य करने से नहीं रोक सके। कथा व्यास विजय स्वरूप जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से दूसरे दिवस कथा व्यमर कथा और शुक्रवार देव जी के जन्म का वृतांत का विस्तार से वर्णन किया गया। कथावाचक विजय स्वरूप जी महाराज ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा कि आप सब पर ठाकुर जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप आज कथा का आनंद ले रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर पा रहे हैं, क्योंकि जिन्हें गोविंद प्रदान करते हैं, जिनका प्रदान करते हैं, उसे उतना ही मिलता है। कथा में ये भी बताया कि अगर आप भागवत कथा सुनकर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो कथा में प्यास बनकर आए। कुछ सीखने के उद्देश्य से, कुछ पाने के उद्देश्य से आए तो ये भागवत कथा जरूर आपको कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ देगी। मनुष्य जीवन विषय वस्तु को भोगने के लिए नहीं मिला है, लेकिन आज का मानव भगवान की भक्ति को छोड़कर विषय वस्तु को भोगने में लगा हुआ है। उसका सारा ध्यान सांसारिक विषयों को भोगने में ही लगा हुआ है। मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति प्रति शाश्वत है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य प्रश्न को पाकर ही जीवन छोड़ना है, और अगर हम ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हमें जीवन में कृष्ण को पाना ही है, तो हमारे लिए इससे प्रभु से बढ़कर कोई और शौक संपत्ति या संपदा नहीं है। भागवत कथा के समय स्वयं श्री कृष्ण आपसे मिलने आए हैं। जो भी इस भागवत के तट पर आकर विराजमान हो जाता है, भागवत उसका सदैव कल्याण करती है। उन्होंने कहा कि बिना जाति और बिना मजहब के देखे से आप जो मांगे ये आपको वे मनवांछित फल देता है, और अगर कोई कुछ न मांगे तो उसी मुझ पर्यंत तक की यात्रा करती है। इसी के साथ व्यास जी ने समस्त जनमानस को बड़ा ही सुंदर सा संदेश देते हुए श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रूपे धारा प्रभाव को जारी रखते हुए कहा। तो वही रेलवे शिव मंदिर के आचार्य पंडित सतीश उनियाल जी द्वारा भी श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान करने आए समस्त श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा के रसपान करने का महत्व बताते हुए कहा गया। भक्त है ना, ये कथा श्रोता है, ये श्रोता है, सुनते हैं और कभी कभी सो जाते हैं। श्रोता के साथ साथ सो जाते हैं। कब सो जाते हैं? जब महाराज जी कीर्तन कराते हैं ना, उस समय ताली की गड़गड़ाहट नहीं करते हैं, उस समय सो जाते हैं। जबकि ताली के साथ भाग्योदय होता है। मैंने पहले भी कहा, तालियों के साथ भाग्योदय होता है, और जो व्यास जी हैं उनको आनंद आता है। जब आपकी ताली बजती है तो व्यास जी के अंदर एक जागृति आती है, और वो जागृति है माँ सरस्वती की। और वो जब ये कोई साधारण पीठ नहीं है, व्यास भगवान है। ये जो बोले जाते हैं वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं बोलता है, वो व्यास के मुख से जो वाणी से अमृत निकलता है, हमें वैकुंठ की ओर ले जाता है। ये व्यास भगवान है। इसलिए जो ये बोले जाते हैं, इस पीठ की मर्यादा है, इस पीठ के जो है स्वरूप है, वो अमृत से भरा हुआ है। और जब एक रस, एक शब्द हमारे कानों में पड़ जाता है, तो व्यास जी
जो बोलते हैं उससे हम भव सागर पार हो जाते हैं। तो आज की कथा में आप लोगों ने क्या सुना है? कोई हाथ खड़ा होता करके बताएगा? बताइए क्या सुना आज। देखिए आपको शाम तेरी याद बड़ी है, शाम तेरी याद बड़ी है, शाम तेरी याद बड़ी, याद पल पल हमें तड़पाती, याद पल पल हमें तड़पाती, शाम तेरी याद हमें है आती, शाम तेरी याद हमें आती है। बिरह में व्याकुल हो गए, तेरे बिरह में व्याकुल हो गए, भूल गए सब तन मन खो गए, भूल गए सब तन मन खो गए, तेरे बिरह में व्याकुल हो गए, तेरे बिरह में व्याकुल हो गए, भूल गए सब तन मन खो गए, भूल गए सब तन मन खो गए। प्रेम का बाण लगा मेरे दिल में, प्रेम का बाण लगा मेरे दिल में, प्रेम का बाण लगा मेरे दिल में, प्रेम का बाण लगा मेरे दिल में। नींद रात को आती, शाम तेरी याद बड़ी है आती, शाम तेरी याद बड़ी है आती। चल नहीं है मेरे मन में, चल नहीं है मेरे मन में, चल नहीं है मेरे मन में, चल नहीं है कृष्ण बसो मेरे जीवन में, कृष्ण बसो मेरे जीवन में, कृष्ण बसो मेरे जीवन में, कृष्ण बसो मेरे जीवन में। जो प्रभु हमको दर्शन दोगे, जो प्रभु हमको दर्शन दोगे, जो प्रभु हमको दर्शन न दोगे, जो प्रभु हमको दर्शन न दोगे, बुझ जाए दिया की बाती, शाम तेरी याद बड़ी है, शाम तेरी याद बड़ी है आती, शाम तेरी याद बड़ी है आती, शाम तेरी याद बड़ी है आती। हरि कहाँ मिलेंगे कोई बता दो हमें ठिकाना, कोई बता दो हमें ठिकाना। थोड़े थोड़ हम हार गए हैं, थोड़े थोड़ हम हार गए हैं, थोड़े थोड़ हम अलग कुछ बखरे
अलग अलग तरह से होते हैं। तो जिसका जैसा हिसाब किताब है पैसा लिया हो, राधे राधे, ऐसा पूरा हो गया। पक्का कर लो कि आपका परमात्मा है, आपका परमात्मा है। किसी ने गाया, कोई मत गर्व करो बेटी का, आएंगे सजन ले जाएंगे, तेरे पाले सुआ उड़ जाएंगे। कोई मत गर्व करो बेटे का, एक दिन बेटा पड़ोसी हो जाएंगे, तेरे पाले सुआ उड़ जाएंगे। हाँ, बड़ी आशा होती है ना। और बेटे की बहू आई ना और बेटा अलग हुआ। हाँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, आपके बेटे तो बढ़िया है, सब ठीक है। हाँ, आपके तो अच्छे हैं। और क्या, नहीं तो माता पिता से उसका प्रेमी खत्म हो जाता, माता पिता से प्रेम समाप्त हो जाता। ये कुछ ऐसा समय चल रहा है, इसमें कलयुग चल रहा है। तो माता पिता को त्याग देता है। इसीलिए हम सावधान करते हैं कथा में कि आपका सच्चा और पक्का हमारे दो ही रिश्तेदार, ये आपके पक्के संबंधी रिश्तेदार पक्के हैं, हितैषी। बाकी संसार के लोग तो सब अपना अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे और आपको राधे राधे नमस्ते कर लेंगे, सब चले जाएंगे। हाँ, परंतु एक बात है कर्तव्य की कि हमें इनका पालन पोषण बढ़िया करना है, क्योंकि जिसका हिसाब किताब हम पर हो उसका ठीक ठाक देने से ही हिसाब बराबर हो जाता है। रह गया तो फिर बाद में भुगतान करना पड़ेगा, अगले जन्म में जाके भुगतान करना पड़ेगा। रह गया हिसाब किताब। इसलिए पूर्ण सुखी होने के लिए बेटा बेटे आदि आदि जो भी अटैच है हमसे, हमारे संबंध में संबंधित हैं, उन सब का हिसाब किताब ठीक से करो, पूरा करो। बेटी से कोई गलती हुई, बेटा से कोई गलती हुई तो नाराज मत हो, गाली मत दो, डांटो नहीं, नहीं नहीं, ध्यान रखो, आगे से सही करने का प्रयास करो, ऐसे बोलिए। और आप गालियां देंगे तो लक्षण ठीक नहीं रहेगा। बेटे को, बेटी को, पत्नी को या किसी को भी जो आपके रिलेटिव है, वो अच्छा लक्षण नहीं है। उसे समझाइए, जो होना है वो हो गया, आगे से ध्यान रखो कि सावधानी होनी चाहिए। जो अभी नहीं होगा हो यही बही जो राम रचना, 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 हो कर बड़ा पैसा, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। भगवान ने दुख नहीं दिया कुंती। एक रात ठहर गए, आज ठहर जाता हूँ, मेरी बुआ जी को बहुत कष्ट हो रहा है, एक रात ठहर गए। भगवान भी अपने जो परिजन हैं, जो संबंधित हैं, भगवान भी उनको सम्मान देना जानते हैं। लेकिन आजकल के बेटा बेटी, नहीं नहीं नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हम तो जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। भगवान कहते हैं, देखो मेरी बुआ जी ने कहा तो मैं ठहर गया, जबकि विदा हो गए थे, ठहर गए, आज रुक जाता हूँ। आपको बहुत कष्ट हो रहा, रुक गए भगवान, अगले दिन चले। यही पावन समय है मुरादाबाद वालों, यही पावन समय था वो। इसी समय का प्रसंग है ये। 14 जनवरी के बाद जब सूर्य हमारे मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, हमारे शुभ कार्य आरंभ होते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है। उन्होंने विचार किया कि मकर संक्रांति के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। और भगवान कुंती माता से विदा लेकर के जब आगे बढ़े, ध्यान आ गया, अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह मेरा स्मरण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। भगवान पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में गए। वो तो सीधे बाण उनके शरीर में चुभे, सीधे पड़े, हिल नहीं सकते हैं। सामने जाके भगवान खड़े हुए, ओहो, आनंद का ठिकाना नहीं। गोविंद आप आ गए, मैं यही तो कह रहा था कि आप क्यों नहीं आए मेरे पास अब तक। अब तो समय शुभ आ गया है, मेरे जाने का समय है।
और आपको पुकार रहा था, आप आ गए। अब उन्होंने पांडवों को नीति की बात कही, नीति धर्म सिखाने